कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका सक्सेस नंबर क्या है। देखिए, सक्सेस नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ना 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो डेट हो गया, एक मंथ हो गया, एक उसका ईयर होता है। करेक्ट। तो एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ मैंने ले ली। अब इसमें जब आप कैलकुलेट करना चाहते हो सक्सेस नंबर, तो सबसे पहले जो ईयर है इसको क्रॉस कर दो। यहां पर ईयर का कुछ लेना देना नहीं होता है। अब आपको अपना डेट और अपने मंथ को ऐड कर देना, यानी कि इस केस में पर्टिकुलर हो जाएगा 1 + 8 = 9। ये 9 आपका सक्सेस नंबर है। इसका मतलब क्या होता है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब कई लोगों की कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होगी, तो थोड़ी मैं ट्रिकी कैलकुलेशन भी करके बता देता हूं। लेट्स सपोज आप पैदा हुए हैं 14/9/1980 में, तो क्या करना है, सबसे पहले ईयर को कट कर देना है, 14 और 9 को आपको ऐड कर देना, यानी कि 1, 4 और 9 इस तरह से ऐड करना है। ओके, अब इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 23। अब इसको दोबारा आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 2 + 3 और एंड में आपको इसको लेकर आ जाना है सिंगल डिजिट में, विच इज 5। 5 पे आप इसको लेकर आ जाओगे। ओके, तो बस डेट और मंथ को ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं है। कुछ लोगों की सिर्फ स्पेशल केसेस में होगा क्या, अगर आपके लेट्स सपोज आपकी डेट है 10 जनवरी 1980, ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपने डेट और मंथ को ऐड किया, यानी कि 10 + 1 किया = 11 आएगा। अब आपका मन करेगा कि मैं क्या करूं, 1 + 1 करके इसको 2 में कन्वर्ट कर दूं। नहीं, जब भी आपकी कैलकुलेशन करते समय 11 नंबर अगर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए बता रहा हूं, बाकी नंबरों के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर 11 आ जाता है तो आप अपनी कैलकुलेशन वहीं रोक दोगे, उसके आगे आप उसको सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करोगे। तो 11 के साथ एक स्पेशल केस है, 11 को आपको सिंगल डिजिट में नहीं बदलना है। अब एक स्पेशल केस और है और लास्ट है वो, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आ सकते हैं। और वो है कि अगर आप लेट्स सपोज 20 फरवरी 1990 में पैदा हुए थे, तो पहला स्टेप क्या है, ईयर से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या है कि 20 + 2 करना है आपको, यहां पे 22 आ गया। अब यहां पर भी आप इसको फिर से सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, 22 देखते ही यहीं पर रुक जाएंगे। मैं लिख भी दे रहा हूं, रुक जाओ। ओके, तो अब 2 स्पेशल केस आपके साथ आ गए, 11 और 22 का। तो अगर आपकी डेट और आपके मंथ को ऐड करके या तो 11 आए या तो 22 आए, तो आपको इसको सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करना है। बाकी हर केस में आपको सिंगल डिजिट के नंबर ही कैलकुलेट करने हैं। यानी कि अगर मैं इसको एक और सिंपल भाषा में बोलूं, तो आप यहां पे ये समझ सकते हैं कि आपका जो सक्सेस नंबर है ना, ये जो मैंने ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा है आपके लिए, थोड़ी इरेजर बड़ी कर लेते हैं। आपका जो सक्सेस नंबर है दोस्तों, ये 1 से लेकर 9 के बीच में होगा, या फिर 11 होगा, या फिर 22 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आंसर है नहीं। ओके, तो बस याद रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 11 और 22 में सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करना है, बाकी सभी केसेस में आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका सक्सेस नंबर क्या है। अब मैं 1 से लेकर 9 की सभी सक्सेस नंबर की पर्सनालिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं 11 की भी बताऊंगा और 22 की भी बताऊंगा। तो टोटल यहां पर मैं 1 से 9 और 11 22 यानी कि 11 नंबरों को ओवरऑल कवर करने वाला हूं। तो आप धीरे से इत्मीनान से अपना भी सुनिए, अपने घर पड़ोसी, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर चीज हर व्यक्ति का सुनिए और उनको बैठाल के भी सुनाइए। अगर सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका सक्सेस नंबर 1 निकल कर आता है, तो आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो अपना एक इंप्रेशन छोड़ते हैं, यानी कि हर एक काम में एक यूनिक क्वालिटी होती है जो कि आपकी वजह से होती है। चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी के बाल ही क्यों ना काट रहे हो, बट उसकी एक यूनिकनेस होती है जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं। आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद होता है और आपसे इंडिपेंडेंट अगर किसी ने छीनी तो उसकी कोई खैर नहीं, या फिर अगर आपकी आजादी छीनने की कोई कोशिश करता है तो आप नहीं रहते, आपके काम भी ढीले ढीले होते हैं, लप्पू जैसे काम आप करते हो। इस तरह का आपका व्यक्तित्व है, यानी कि आप वही काम अच्छे करेंगे जिसमें आपको फुल फ्रीडम मिलेगी। ये लोग हमेशा आपको मोटिवेटेड दिखेंगे और सेल्फ ड्रिवन दिखेंगे, यानी कि अपने आप से ये कंपटीशन है। कल मैंने कुछ सीखा था, आज मैं कुछ और सीखूंगा और अपने आप को ही हरा दूंगा, ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। ये लोग
बहुत जल्दी किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करते। इनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर आपको जरूर दिखाई देगा। ये लोग कंपटीशन अपने आसपास वालों से भी करते हैं। यानी मान लीजिए ये किसी नौकरी में है, वहां पर बैठे हैं, बगल वाला कुछ अच्छा काम कर रहा है तो ये उससे भी कंपटीशन करेंगे कि यार मैं क्या ऐसा कर दूं कि बॉस की नजर में मैं आ जाऊं, मैं ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। इस तरह का इनका नेचर होता है। इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी चीज होती है। और एक चीज है कि जब ये एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, कि किसी चीज को लेकर इनके मन में बड़ी एक्साइटमेंट, उस वक्त इनकी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ऐसे लोग जब लीडरशिप की पोजीशन पर होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और इनके अंदर वो क्वालिटी जो अभी तक इनको पता भी नहीं है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर पीपल मैनेजमेंट, वो भी निकल कर आ जाती है जब ये लीडरशिप के रोल में होते। तो ऐसे लोगों को अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि ये इस तरह के काम में जाएं जहां पर इनके हाथ में पावर हो। ऐसे लोगों की लाइफ में सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी खुद की सेल्फ स्टीम। अगर इनकी सेल्फ स्टीम पर कोई बात आई तो ये आप कितनी भी मोटी नौकरी दो, कितना भी मोटा पैसा दो, ये उसको छोड़ने से कतराएंगे नहीं। तो इस तरह का पूरा व्यक्तित्व, काम करने का तरीका, या फिर शॉर्ट में कहूं आपका ये है एटीट्यूड, अगर आपका सक्सेस नंबर 1 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका सक्सेस नंबर 2 है। ऐसे लोग खुद को दयालु बहुत मानते हैं और दयालु होते भी हैं। छोटी छोटी चीजों में या फिर किसी नई चीज को लेकर बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। ये लोग दूसरों को इमोशनल देख नहीं सकते और खुद बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि इनका स्वभाव सरल है, सौम्य है और ये इस धरती पर या फिर इस पूरे समाज में इसी वजह से आए हैं ताकि ये दूसरों के इमोशंस को समझ सके और अपने इमोशंस को उनको समझा सके। इनकी एक फिलॉसफी होती है लाइफ में कि ये भाग दौड़, ये पैसे की रेस, ये तो लगी रहेगी, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, उसकी बातें समझो, उसके इमोशंस को समझो। इस वजह से ये अपने रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे साबित होते हैं क्योंकि अपने पार्टनर की सुनते हैं। दे आर यूजुअली अ गुड लिसनर। ये किसी भी रिलेशन में हो सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। लव इनके लिए बड़ा जरूरी है, प्यार इनके लिए बड़ा जरूरी है और वर्क लाइफ बैलेंस भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि काम तो अपनी जगह, मैं काम को काम के तरह लूंगा, उसको इतना एम्बिशियस नहीं बना देना है खुद को कि मैं घर परिवार वालों और अपने प्यार करने वालों को भूल जाऊं। ये लोग काम को लेकर पैशनेट होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम को लेकर पैशनेट नहीं होते, लेकिन उससे ज्यादा अपने रिश्तों को ये लोग तवज्जो देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर यह भी देखा गया है कि ये लोग क्रिएटिव हैं, डायनामिक हैं और सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं इनिशियल एज ऑफ लाइफ में। यानी कि 25 साल की उम्र तक ये लोग आपको सोशली एक्टिव मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ये एकांत प्रिय हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इनको छोड़ दिया इसलिए एकांत प्रिय हुए हैं। इनको मजा आता है अकेले में रहने, खुद में बातें करने का और शांति, पीस, इस तरह की जीवन जीने का। तो ये है उनका एटीट्यूड जिनका सक्सेस नंबर 2 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका सक्सेस नंबर 3 है तो डायनेमिक पर्सनालिटी आपका हिस्सा है। आप आज पार्टी में हैं तो पार्टी एनिमल बन जाएंगे, कल आप ऑफिस में हैं तो एक सीरियस एम्प्लॉय बन जाएंगे, परसों अगर स्कूल के दोस्तों के साथ है तो वही लफंडर बन जाएंगे जो आप अपने स्कूल के टाइम में थे। कॉलेज वालों के साथ है तो वही पुरानी बातें, वही पुराना आपका स्वैग वापस आ जाएगा। तो ये एक डायनेमिक पर्सनालिटी है जो कि हर एक सिनारियो में अपने आप को बदल लेती है, अपने आपको ढाल लेती है। आपका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि कई बार आप खुद नहीं पहचान पाते, लेकिन आपके आसपास वाले लोग इसको जरूर पहचानते हैं और वो कई बार आपको कई सारी करियर एडवाइस भी देते हैं कि यार तू इतना अच्छा दिखता है ना कि तुझे तो एक्टर होना चाहिए, या फिर तुम तो गाते अच्छा हो यार, सिंगिंग के लिए कभी ट्राई करो, फोटोग्राफी इतनी अच्छी कर ले तो अपना एक पेज बना लो इंस्टाग्राम पे। दुनिया भर की एडवाइस देंगे क्योंकि आपसे ज्यादा आपके आसपास वाले लोग आपका पोटेंशियल देख रहे होते हैं। ये लोग खुद को पहले तो एक एंटरटेनर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने और एक जोकर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जोकर सुनकर बुरा मत मान जाइएगा, यहां से मेरा जोकर कहने का मतलब है कि आप अपने आप की जो रियल सेल्फ है ना उसे छुपा देते हैं, उसे दबा देते हैं और लोगों को हंसाने के प्रति अपना झुकाव बना देते हैं। इसमें आप बहुत जीनियस होते हैं। आपको मतलब कॉमिक टाइमिंग जिसके लिए लोग भारी भारी कोर्स करते हैं ना, वो कॉमिक टाइमिंग आपको ऊपर वाले ने दिया है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर वाले ने कूट कूट के आपके अंदर भर दिया है। ये लोग स्मार्ट हैं, सोशल एनिमल कह सकते हो, फनी है, थोड़े से मूडी भी होते हैं और अपने आसपास सबको खुश रखने की कला इनको बखूबी आती है। कई बार होता है ना, इस कला के अंतर्गत आते ही इतना मजाक, इतना हंसी मजाक हो जाता है कि इनके आसपास वाले लोग ही एक ओवर द टाइम इनको हल्के में लेने लग जाते हैं। लेकिन उससे भी कैसे ओवरकम करना है, मतलब एक पार्टी एनिमल भी है, लेकिन अगर आपने इनकी इज्जत नहीं करी तो किस तरह से कट ऑफ करके आपको दूर भगाना है ताकि अपनी इज्जत दोबारा गेन कर सके, यह भी इनको बहुत अच्छे से आता है। हालांकि जब ये लोग डिप्रेस फील करते हैं तो इनके अपने लोग इन्हें मोटिवेट करने पहुंच जाते हैं। यानी कि इनके कुछ रिलेशनशिप्स जो कि यूजुअली इनकी फैमिली या फिर इनके कुछ 2-4 दोस्त होते हैं जो ये बहुत अच्छे बनाते हैं लाइफ में, जिस वजह से जब भी इनको प्रॉब्लम होती तो वो लोग जरूर खड़े रहते हैं और वो लोग इनको सच में प्यार करते हैं। इनके लिए इनके पार्टनर
पार्टनर, इनका परिवार, इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये रिलेशन इन्होंने बनाए नहीं, कमाए होते हैं। तो ये है, अगर आपका सक्सेस नंबर 3 है, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए थी। ऊपर वाले ने तो यही सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला था। बात करते हैं, अगर आपका सक्सेस नंबर 4 है, ये लोग बहुत ईमानदार आपको मिलेंगे, लॉयल मिलेंगे, इन पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास किया जा सकता है। इवन सच बता रहा हूं, अगर ये सक्सेस नंबर वाला व्यक्ति पहले दिन आपके यहां जॉब पे आया है और आप 2000 का नोट या 10,000 का रुपए भी इसके सामने नीचे गिरा दोगे ना, ये ईमानदारी से वापस कर देगा। ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं, ये लोग अपने काम को लेकर डिटरमाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और इनके मन में एक फिलॉसफी रहती है कि जितना हमने काम किया है उतनी मुझे रिस्पेक्ट और उतनी मुझे सैलरी या फिर इनकम दे दो, उससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बड़े कमाल की होती है। ये कई सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। एक टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बन सकते हैं, उसी टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्किल रखने वाले मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी इनके अंदर होती है और ये एक दूसरे पे इस जंप भी करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की तो अगर इनको मौका मिला तो ये अपना लोहा मनवा के ही मानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो ऑफिस में टाइम पर पहुंच जाते हैं, हर चीज इनके पास लिखित में हिसाब होता है, यानी कि ऐसे लोग जानते हैं कि मुझ पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ जाए। देखिए, ईमानदार लोगों की यही बीमारी होती है कि ये हर किसी को अपनी ईमानदारी सिखाना चाहते हैं। ये बातें इनके अंदर भी होती है। दैट इज वाई कई बार इनके साथ क्या होता है ना, कि सामने वाले को भी लेक्चर दे देते हैं कि काम ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अपने आप की सेफ साइड रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए रिटर्न में प्रूफ भी इकट्ठा करने की आदत होती है। ये लोग बातों के धनी बहुत कम देखे गए हैं। मतलब कई बार अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल चीज है तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन जीवन की फिलॉसफी, लाइफ कैसे जियो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पाएंगे। ये इनकी एटीट्यूड का पार्ट है, इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। इन्हें मजा आता है टीम के साथ कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव करने में, इसलिए ये लोग ऐसी फील्ड में करियर बनाना पसंद करते हैं जो थोड़ी टेक्निकल हो, जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो या फिर टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो या मेडिकल ही क्यों ना हो, ऐसी टेक्निकल चीजों में करियर बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। ये लोग इमोशनल भी होते हैं और अपने किसी खास के लिए बहुत ज्यादा जल्दी अटैच हो जाना और चीजों से बहुत जल्दी डिटैच ना हो पाना। याद रखिएगा, किसी खास के लिए बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, उसको सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यूजुअली मान लीजिए अगर उसने धोखा दे दिया तो उससे डिटैच होने में बहुत टाइम लग जाता है। और इनके दिल पे अगर कोई स्कार आ जाए, कोई इनके दिल पे चोट आ जाए, वो भी ये बहुत जल्दी नहीं भूल पाते। तो इस तरह से आपके एटीट्यूड को बनाया गया है ऊपर वाले की तरफ से। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कितनी बातें सच लग रही हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आपका सक्सेस नंबर 5 है, ये लोग आपको एडवेंचरस मिलेंगे, फियरलेस मिलेंगे, प्रोग्रेसिव नेचर के मिलेंगे। इनकी खास बात यही है कि टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदलना कोई आपसे सीखे। ये लोग जब भी लार्जर देन लाइफ वाला कोई काम होगा ना, उसमें जरूर सफल होते हैं। और इनकी लाइफ का मोटो भी यही होता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाकर जाना है या ऐसा कुछ करके जाना है कि याद किया जाए मुझे मेरे खानदान में कि वो थे दादाजी, उन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी बनाई थी, तुम लोग क्या हो लप्पू जैसे नौकरी कर रहे हो। ये लार्जर देन लाइफ बड़ी चीजें करने के बहुत शौक होता है इनका। इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। ऐसे लोग यूजुअली मजाक मस्ती खूब करते हैं, चुलबुले नेचर के होते हैं और अपनी मासूमियत के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। यानी चेहरे से आपको बहुत मासूम लगेंगे, भोले लगेंगे, लेकिन ये अंदर से सब समझते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, क्या करवा रहा है। तो मतलब इनकी मासूम चेहरे के पीछे मत जाइएगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, भोला आदमी है, भोले नहीं है, बस उनका चेहरा ही भगवान ने ऐसा बनाया कि वो मासूम लगते हैं। इनके जीने का अपना एक अलग अंदाज होता है, अपने तौर तरीके से जीते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में, जहां भी जाना चाहें या जो भी बदलाव अगर आता है सामने उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइफ में इवन करियर भी बहुत ज्यादा फिक्स करके नहीं चलते कि ये करियर मेरा फिक्स कर दो है, अब इसके ज्यादा मैं नहीं बदलूंगा। अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, ये उसे चेंज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लाइफ में चेंजेस भी इनके पर पता नहीं क्यों आते हैं। इनको फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होती है, बंध कर काम नहीं कर पाते, ये भी इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। पैसा इनके लिए जरूरी है, मनी मेकर ये बचपन से ही होते हैं। एक साथ मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में भी अपनी काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह से आपके एटीट्यूड को या फिर आपकी पर्सनालिटी को डिजाइन किया गया अगर आपका सक्सेस नंबर 5 है। कितनी बातों से आपने रिलेट किया वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं कि अगर आपका सक्सेस नंबर 6 है तो
ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा परफेक्टनिस्ट होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। इनके लिए काम के साथ साथ अपनी हेल्थ और फैमिली दोनों को इंपॉर्टेंस देना इनके नेचर में होता है। मतलब इनके ब्लड में ये चीज घूम रही है कि मुझे अपने परिवार को बहुत आगे रखना है, और अगर परिवार के लिए करियर को दांव पे लगाना पड़े, नहीं सोचेंगे ज्यादा। ये लोग बहुत केयरिंग नेचर के मिलेंगे। खुद के साथ अपने लोगों की भी केयर करना, यानी जो इनके कलीग हैं उनकी केयर करना, जो इनके सहपाठी, जो इनके मित्र हैं उनकी भी केयर करना, ये भी इनके नेचर में होता है। और भी एक चीज होती है इनके नेचर में कि खुद को डिसअपॉइंट करके दूसरों की मदद करना। लाइफ चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, किसी भी डैमेज को ये बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं, यानी कि डैमेज कंट्रोल की आदत बड़ी अच्छी होती है। यानी कि आप इन्हें किसी भी केओस में डाल दो कि ये हो गया, ये फूट गया, कुछ भी हो गया है, ये वहां जाएंगे और उसको मैनेज करने को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। सारी चीजों को शांत कर देंगे, आसपास वाले लोगों को शांत कर देंगे। अब इसके लिए कई बार इनको उग्र रूप अपनाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, वो भी कर लेते हैं। कई बार सौम्यता से, प्यार से पेश आना पड़ता है, वो भी कर लेते हैं। यानी कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो तो आप इनको याद कर सकते हैं आराम से। ये लोग नेचर लवर होते हैं, इनको बहुत ज्यादा माउंटेन से पता नहीं क्यों प्यार होता है, और ये ऐसी जगहों पे घूमना भी पसंद करते हैं। बच्चे, फैमिली अगर ये आ गए हैं आपकी लाइफ में तो फिर वही आपकी दुनिया है। आप अपने परिवार, अपने बच्चों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाते हो, और ये भी नहीं चाहते हो कि बच्चे बड़े होकर ज्यादा कहीं पढ़ने वगैरह भी जाएं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा विजनरी देखे गए हैं। इनके अंदर सक्सेस को अपनी ओर खींचने की एक मैग्नेटिक पावर देखी गई है। यानी कि कोई भी चीज है जो बढ़ सकती है फ्यूचर में जाकर, जैसे कोई शेयर हो गया, गोल्ड के प्राइस हो गए, सिल्वर के प्राइस हो गए, कोई प्रॉपर्टी, कोई रियल एस्टेट हो गया, तो भी ऐसे लोग देखते जाते कि ये उसी तरफ खींचे चले जाते हैं, या फिर इनको पता चल जाता है इसका पैसा बढ़ने वाला है, और अगर इनके पास कैपिटल है तो ऑफकोर्स उस पर लगा देंगे। और ये बात दूसरों के साथ शेयर करने में भी हिचकिचाते नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर माना जाता है सक्सेस नंबर 6। तो इस तरह से आपकी पूरी पर्सनालिटी को बनाया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितनी सारी बातों से यहां पर रिलेट किया। अब आगे बढ़ते बात करते हैं सक्सेस नंबर 7 की। ये लोग लॉजिकल मिलेंगे आपको, डेटा ड्रिवन मिलेंगे, दिल की जगह से दिमाग से काम लेने वाले मिलेंगे। इनके हर काम के पीछे एक स्ट्रेटेजी छुपी होगी। ये इतने जीनियस होते हैं कि काम कोई भी हो, खेल कोई भी हो, दे प्ले देयर ओन गेम। यानी कि हर तरह के खेल का नियम सीखेंगे सबसे पहले, उसमें प्रॉपर टाइम भी लगाएंगे, और जब नियम सीख जाएंगे तो उसमें अव्वल भी आ जाएंगे। ये अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर नहीं करते, इनकी लाइफ ही अपनी वेवलेंथ पे चल रही होती है, यानी कि एक अलग दुनिया में चल रही होती। बड़े मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं। आपको हो सकता है कि आसपास ये हंसते, खेलते, कूदते, या फिर एकदम से सिंपल से आदमी लगे और दिमाग में उतने ज्यादा ख्याल चल रहे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी है। मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल मैं बोल नहीं रहा हूं कि क्रिमिनल एक्टिविटी चलती है दिमाग में, पर इनके चेहरे या इनके हाव भाव से, और सालों साल आपके साथ रहेंगे, और इनकी व्यक्तित्व बिल्कुल ही अलग होगा। यानी कि आप गेस भी नहीं कर पाओगे। ये चीजें जिनकी 7 है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि लोग पता ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में इंसान है क्या, सोच क्या रहा है और करने क्या वाला है। ये लोग प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा लॉजिक को ढूंढते हैं और हर चीज को एनालिसिस करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। कुछ चीज अगर समझ नहीं आती है तो अपने सवाल पूछने से भी पीछे नहीं हटते। ये हर छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इवन ये हर छोटी छोटी चीजों को उस वक्त भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जब लोग बिल्कुल केयरलेस होते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपके ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आप थोड़े से केयरलेस हो गए, कुछ बातें कर रहे हो, आप किसी और से फोन पे बात कर रहे हो, ये व्यक्ति 7 सक्सेस नंबर वाला, 7 वाला, ये आपको उस वक्त भी ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो ये इतनी ऑब्जर्वेशन की पावर इनकी इंक्रीज हो जाती है, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, जिस वजह से ये कई बार ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन बता देते हैं जो कि बाकी के लोग नहीं बता पाते हैं। जब भी हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई होती है ना, तब हमारी अवेयरनेस बहुत हाई होती है, और उस वक्त हम वो सोल्यूशन अपनी लाइफ का हो या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हो, ऐसा सोल्यूशन निकाल के आते जो हमेशा से सामने होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, एक कहावत बनी है कि इस बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। वही बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो इस तरह से सक्सेस नंबर 7 की पर्सनालिटी को बनाया गया है। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं सक्सेस नंबर 8 के बारे में। ये लोग आपको कॉन्फिडेंट मिलेंगे, स्टेबल मिलेंगे, इनके अपने खुद के ओपिनियन होते हैं हर बात को लेकर, जिनके लिए ये स्टैंड लेना भी जानते हैं। इन्हें पैसों से ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार होता है। हालांकि ये पैसों की वैल्यू करना
करना जानते हैं लेकिन उसको मैनेज करना नहीं जानते हैं। ये फ्रीडम लवर होते हैं, पावर और रिस्पेक्ट के साथ साथ एक सिक्योर लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये लोग बड़ा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए दुनिया इन्हें याद रखे, यानी कि इनके जाने के बाद भी लोग इनको याद रखें कि यार वो आदमी था, उसने जो काम किया ना वो कोई और नहीं कर पाता है। हालांकि नंबर 8 वालों को लाइफ में हमेशा मनी रिलेटेड एंड सेल्फ एम्पावरमेंट को लेकर चैलेंजेस आते हैं। शुरुआती उम्र में देखा गया है कि ऐसे लोगों के सामने यूनिवर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेंकता है। कई बार फैमिली को लेकर प्रॉब्लम देता है, कई बार हेल्थ को लेकर देता है, लेकिन उस सारे प्रॉब्लम से ओवरकम होकर ये एक अच्छी फाइनेंशियल अबंडेंस लाइफ अपने लिए क्रिएट कर ले जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बदौलत। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ मेड पर्सन की पूरी स्टोरी है। तो इस तरह से सक्सेस नंबर 8 के बारे में का एटीट्यूड बनाया गया। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सक्सेस नंबर 9 की। तो ये लोग नेचुरल क्रिएटिव होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, एक अच्छे टीचर होते हैं, कंपैशनेट लीडर होते हैं। ये लाइफ में कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो मानवता के लिए होते हैं, मतलब कि इन्हें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ऐसे लोग वही हैं जो कहते हैं कि अपुनिशी भगवान है। इनको कई बार ऐसे लगने लग जाता है ना कि मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, जो करता हूं वो हो जाता है, जो कहता हूं वो हो जाता है। इस तरह का इनका एक व्यक्तित्व हो जाता है। ये लोग अभी जो चल रहा है ना लाइफ में उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, पीछे क्या हो गया आगे क्या होगा उस पर बहुत ज्यादा नहीं फोकस करते। इस लाइफ को इस मोमेंट पे जीना चाहते हैं। लाइफ में जो भी आप सीखते हैं उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। नेचुरल टीचर है, जैसे मैंने आपको बताया। आपका ज्ञान का भंडार बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप हर एक चीज से सीख रहे होते हो। आपने दिन में सुबह 10 रील देखी है, आपको न जाने वो रील क्यों याद रह जाती है, 1 महीने बाद उसी रील का ज्ञान किसी और को बता दोगे और लगेगा कि भैया इनको तो कितना आता है। पर ये आपकी ग्रेस्पिंग पावर है। आपके दिमाग में अगर कोई चीज आ जाती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में उसको आप यूज ही कर लेते हो। आपकी लाइफ फुल ऑफ मैजिक से भरी होती है। ये लोग नेचुरली बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। किसी से भी बात करेंगे तो लगा देंगे कि यार ऐसी बात कर रहा था जैसे मैं इसको सालों से जानता हूं। यानी कि ये आपकी क्वालिटी है कि आप दूसरों को घर जैसी फीलिंग दे देते हैं। आपके अंदर एक अजब सा अट्रैक्शन होता है जो कि लोगों को बहुत प्रभावित करता है। ये आपकी क्वालिटी है। आप एक और फिलॉसफी पे यकीन करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। जी हाँ, आपको कई सारी चीजें लाइफ में नहीं आती हैं, लेकिन आप दुनिया को ऐसा दिखाते हो कि आपसे ज्यादा अच्छी किसी को नहीं आती है और दुनिया मान भी लेती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो फेक इट टिल यू मेक इट की फिलॉसफी पे आप काम करते हैं और इतना बखूबी काम करते हैं कि कोई कभी आपकी कमजोरी पकड़ नहीं पाता है। लेकिन आप अदर साइड में जब दुनिया इसमें बिजी होती है, आपके इस भ्रम में जो चक्रव्यूह आपने बनाया है, आप उस चीज को सीख भी रहे होते हो ताकि कभी सच्चाई दुनिया के सामने आ भी ना पाए। तो आप सबका सक्सेस नंबर 9 है। तो इस तरह की आपकी स्टोरी बनाई गई है या फिर आपका एटीट्यूड बनाया गया। आपने कितनी बातों से रिलेट किया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारे बच गए हैं, एक है सक्सेस नंबर 11 और एक है सक्सेस नंबर 22। दोनों को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अब 11 और 22 को समझाने से पहले थोड़ी बातें आपको और समझा देता हूं। देखिए, अगर आपका सक्सेस नंबर 11 आ रहा है यानी कि 2 भी आपका सक्सेस नंबर है, तो मैंने जो सक्सेस नंबर 2 की बातें बताई हैं वो भी आपसे रिलेट करेंगी, उसको भी आपको सुनना चाहिए। 11 सक्सेस नंबर आने की वजह से कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले इंट्यूशन पावर। आपकी इंट्यूशन बहुत गजब की होगी। आप लोगों से बात करके उनके बारे में बता दोगे कि इसकी इंटेंशन कैसी है, सही है या फिर गलत है। दूसरा, आप ड्रीमी बहुत होगे। आपके दिन में भी खुली आंखों से भी बड़े बड़े सपने आपको आ रहे होंगे और कई बार इस वजह से आपका टाइम वेस्ट भी खूब हो जाता है। और एक चीज और होगी, आप ना सेंसिटिव नेचर इतना ज्यादा आपका हो जाएगा कि छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट करने लगेंगे। आर्टिस्टिक होंगे, क्रिएटिव होंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की होगी। ये सारी चीजें आपके पास होंगी अगर आपका सक्सेस नंबर 11 है। और जो मैंने सक्सेस नंबर 2 में बातें बताई हैं वो भी आप पे अप्लाई होंगी। अब बात करते हैं सक्सेस नंबर 22 के बारे में। देखिए, सक्सेस नंबर 22 को अगर आप देख रहे हैं तो आपको सक्सेस नंबर 4 भी देखना पड़ेगा। वहां पर मैंने जो बातें बताई हैं वो भी आपसे रिलेट होंगी। 22 सक्सेस नंबर होने की वजह से कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल नेचर। आप बहुत ज्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, थोड़े से कम बोलने वाले हो जाते हैं और वही काम आप करते हैं जिसमें आपको कोई सेंस दिखाई दे रहा होता है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप उस काम में हाथ नहीं डालते हैं। ऐसे लोगों के जो आइडियाज होते हैं ना, ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी हो सकते, इतने रेवोल्यूशनरी कि कोई आपको समझ ही ना पाए। सक्सेस नंबर 22 होने की वजह से आपको ये चीज समझ में आएगी कि शायद मैं वक्त से आगे हूं, शायद मेरी सोच मेरे आस
आसपास वाले लोगों से आगे है, मुझे अपना फ्रेंड सर्कल बदलने की जरूरत है। तो बस ये इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें 22 सक्सेस नंबर होने की वजह से आपके अंदर आ सकती हैं। तो यहां पर हमने पूरा ये वीडियो कंप्लीट किया, सक्सेस नंबर 1 से लेकर 9, फिर 11 और 22 को भी डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अभी ये वीडियो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।